ज्यादा निराशा हुई है। इस चीज को पार्टी को देखना पड़ेगा। वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार के बाद एक्सपर्ट्स जो है वो बाल की खाल निकालने लग गए हैं, क्योंकि सभी ने कहा था कि कांग्रेस ये चुनाव आसानी से जीत रही है। एक तरफा ओपिनियन था इस तरीके का, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के भानुमति का कुंबा बनाने की कोशिश की जा रही है और पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस में कुछ भी कहा जा रहा है, मतलब कोई कहानी बनाई जा रही है। लेकिन स्विच की इस स्टोरी में ऐसा नहीं होगा। इस स्टोरी में हम आपको हरियाणा से जो कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित लीडर हैं कुमारी शैलजा, उनके हवाले से बताएंगे कि आखिर पार्टी का ये हाल हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि उनके लिए भी ये जो नतीजे हैं उनको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गई। हालांकि इसकी भविष्यवाणी उन्होंने खुद जुलाई के महीने में ही कर दी थी। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित नेता हैं। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सिरसा से वो कांग्रेस की सांसद भी हैं। वैसे तो उन्होंने जुलाई महीने में ही कह दिया था कि कांग्रेस जैसा चाहती है वैसे नतीजे शायद नहीं आएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इसके बारे में इस स्टोरी में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं इसकी कि उन्होंने कांग्रेस के हार के फिलहाल जो सबसे ताजा कारण है उसके बारे में क्या कहा है। शैलजा ने हार का ठीकरा कांग्रेस की स्टेट यूनिट पर फोड़ा है। हार का ठीकरा स्टेट यूनिट पर फोड़ते हुए उन्होंने नाम लेकर बताया है कि कौन से नेता कांग्रेस की ऐसी हार के लिए जिम्मेदार हैं। शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बाबरिया, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उदय भान, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे स्टेट में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो सांसद बेटे हैं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, इन तमाम नामों को खुलेआम लेकर इनको हरियाणा में जो कांग्रेस की हार है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल राजस्थान और कर्नाटक की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ राजस्थान में जैसे अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट और कर्नाटक में सिमिलरली इसी लाइन पे सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार का मामला है, उसी तरीके से हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का एक छत्र राज है और इसको चैलेंज करती हैं कुमारी शैलजा, जिनके साथ वहाँ पे जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहे हैं बड़े लंबे टाइम तक रणदीप सुरजेवाला, वो भी शामिल हैं। हालांकि जब से हुड्डा की राजनीति का उदय हुआ है उन्होंने हरियाणा में किसी और नेता की कभी भी नहीं चलने दी है, ये एक स्टेटेड फैक्ट है। कहा तो ये तक जाता है कि हरियाणा के 3 लालों में शामिल भजन लाल, बंसी लाल और देवीलाल के दौर को भी उन्होंने ही समाप्त किया। ऑफिशियली नहीं, बट ऐसी किंवदंती है। मतलब हरियाणा की राजनीति में जब से हुड्डा का उदय हुआ उनकी मोनोपोली चली है एक तरीके से, और कुमारी शैलजा भी यही कह रही हैं, उनका भी यही मानना है। दरअसल 18 जुलाई को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस को लेकर अपनी राय देते हुए उन्होंने कांग्रेस की हार की एक तरीके से भविष्यवाणी तभी कर दी थी। तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में बस एक नेता की चलती है और इसी वजह से कांग्रेस को वैसे नतीजे नहीं मिलेंगे जिसकी पार्टी ने उम्मीद लगा रखी है, जिसकी तब सब भविष्यवाणी कर रहे थे। तब वो भूपेंद्र हुड्डा की ही बात कर रही थी। मतलब उन्होंने जुलाई में ही ये भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी करीब 3 महीने बाद सही भी निकली है। ऐसी भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने स्टेट कांग्रेस में बदलाव की वकालत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर भी हरियाणा में 90 में से 70 से ज़्यादा करीब 72 विधानसभा टिकटें जो हैं वो भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे ने मिलकर बांटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चुनाव से पहले जो इसी साल लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा की 10 सीटें हैं हरियाणा में, इन 10 में से 8 सीटों पर हुड्डा को ही टिकट बांटने दिया गया था। नतीजों में कांग्रेस 10 में से 5 ही सीटें जीत पाई, जबकि उम्मीद 5 से ज़्यादा सीटें जीतने की भी थी। यही विधानसभा में भी जारी रहा। विधानसभा चुनाव में तो कुमारी शैलजा ने ये तक कह दिया था कि हरियाणा कांग्रेस या हुड्डा का कैंप क्या कर रहा था उनको इसका पता ही नहीं था। जुलाई महीने में ही उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट और हुड्डा के करीबी माने जाने वाले उदय भान, खुद हुड्डा और हरियाणा पार्टी अफेयर्स के जो इंचार्ज, वापस से बार बार ये नाम आ रहे हैं आपके सामने, दीपक बाबरिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इनकी वजह से पार्टी आला कमान शैलजा की सुन ही नहीं रहा है, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा,
नतीजों के बाद जीत से 9 सीटें दूर रह गई कांग्रेस। इस हाल के लिए भी जो कांग्रेस का हाल हुआ है, वापस से शैलजा इन्हीं नामों को दोहरा रही हैं। ऐसी बातें करने के बाद वो कांग्रेस के कैंपेन से भी गायब हो गई थी और हाल ये हो गया था कि बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता तक दे दिया। हालांकि शैलजा जो वेटरन कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में राहुल गांधी के साथ शैलजा एक मंच पे हुड्डा के साथ दिखाई तो दी। हालांकि इनका मिलन जो है वो राजस्थान में पायलट और गहलोत वाला जो मिलन था वो साबित हुआ, ना कि कर्नाटक में जो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार वाला मिलन था वैसा मिलन। और शायद यही वजह रही कि कर्नाटक की तरह कांग्रेस हरियाणा में जीती नहीं, बल्कि राजस्थान की तरह हरियाणा में हार गई। हार के पीछे की एक बड़ी वजह शैलजा की नाराजगी है, ये मानना पड़ेगा। दरअसल हरियाणा में 17 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं और इन सीटों पर शैलजा का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। वहीं अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ जहां स्टेट में जो एक डोमिनेंट कास्ट ग्रुप माना जाता है जाट, उनकी जहां आबादी 22% के करीब मानी जाती है, वहीं दलितों की आबादी भी करीब 20% के आसपास मानी जाती है। मतलब दोनों 2% के अंतर से अलग अलग हैं। ऐसे में माना तो यही जा रहा है कि शैलजा की अनदेखी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी है हरियाणा में। हार के बाद शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा में अच्छी खासी जमीन तैयार की थी, लेकिन जो स्टेट यूनिट है कांग्रेस के हरियाणा में, वो इसका फायदा नहीं उठा पाई। उन्होंने वापस से वो नाम दोहराए, दीपक बावरिया का नाम दोहराया, उदय महान का नाम दोहराया, दीपेंद्र हुड्डा का और उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का। इन लोगों को लेकर उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में इन्होंने शैलजा को शामिल नहीं किया और न ही कैंपेन करने दिया। इसके बावजूद 3 हफ्तों तक कैंपेन से गायब रही शैलजा। उनका कहना है कि वो चुप रहीं और उनका एक सवाल है कि ऐसी भारी नाराजगी के बावजूद चुप्पी के अलावा वो पार्टी के लिए और क्या कर सकती थी। उनके इस सवाल के बाद एक सवाल राहुल गांधी को लेकर भी होगा। दरअसल न्याय का नारा देने वाले राहुल गांधी ने जाति आधारित जो जनगणना है इसको कांग्रेस का वन ऑफ द कोर एजेंडा बना लिया है। ऐसे में हरियाणा के नतीजों के बाद एक बात कहने की लिबर्टी ली जा सकती है, कोई ये पूछ सकता है, वो ये कि वोटर राहुल गांधी को वॉक द टॉक, यानी वो जो कह रहे हैं उसे एक्शन में तब्दील करने का संकेत दे रहे हैं। हरियाणा का रिजल्ट कम से कम इसकी बानगी है। एक तरफ तो आप जाति आधारित न्याय को, इसकी जनगणना को अपनी पार्टी का कोर एजेंडा बना लेंगे और दूसरी तरफ आप एक राज्य में अपने सबसे बड़े दलित लीडर को हाशिए पर छोड़ देंगे। वो इस तरीके की बातें करेगा पब्लिक डोमेन में। आपके नेता अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता को लेकर 2 इलेक्शन में कहेंगे कि उनका कोई जनाधार नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी वोटर्स कांग्रेस और राहुल गांधी को हरियाणा वाली ही तस्वीर लगातार दिखाते रहें। वैसे यहाँ अखिलेश यादव का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो 48 सीटें आई हैं हरियाणा में, इनमें से 21 सीटें अकेले अहिरवाल में आई हैं। मतलब बीजेपी को यादवों ने एक तरफा वोट दिया है इस इलेक्शन में। ऐसे में शैलजा से लेकर अखिलेश तक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर न्याय के नारे वाले राहुल गांधी से जनता जो है वो वॉक द टॉक करवा कर ही मानेगी। हरियाणा इसका सबूत है, हरियाणा इसका एग्जाम्पल है। हरियाणा ये कहानी बता रहा है कांग्रेस को और राहुल गांधी को। वैसे इस पूरे मामले पर आपका जो भी एक्सपर्ट कमेंट होगा, आपकी जो एक्सपर्ट राय होगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।